अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारी कहानी का नाम है आसेबी घर। यानी कि अचानक कमरे में एक खत और डरावनी आवाज़ गूंजी तो दोशीज़ा का दिल दहल गया और उसके पसीने छूट गए। वो बदहवासी के आलम में कमरे में पहुंची तो ये देखकर और लरस गई कि पूरे कमरे में खून ही खून था। और इसीलिए इस कहानी का सबक भी हमें यही मिलता है कि बगैर तस्दीक के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और हमारी कहानी में मौजूद है ये। चले तो पढ़कर देखते हैं। कार्टर एक माह से किसी मकान की तलाश में था। इसी सिलसिले में आज उसे मिसेस वेंडी से मिलना था। कार्टर एक होटल में मैनेजर था जो कि इसके घर से बहुत दूर था। होटल दूर होने की वजह से उसे अक्सर परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी वजह से आज वो घर देखने सुबह अपनी कार में मोर्स टाउन जा रहा था। कार में इसके साथ सीट पर इसकी खूबसूरत बीवी एंजेलिना विराजमान थी और कार की पिछली रिस्ट पर इसकी गुड़िया सी बेटी वल्मा भी बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी। वल्मा के हाथ में गुड़िया भी थी जो कि उसे बहुत पसंद थी। वल्मा हर वक्त गुड़िया को साथ चिपकाए रखती थी। गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से मंजिल की जानिब रवा दवा थी कि एंजेलिना कार्टर की जानिब देखते हुए कहने लगी, हमें घर मिल गया तो जाएगा, हमें घर तो मिल जाएगा ना कार्टर। हाँ ज़रूर मिल जाएगा अंजलि, तुम फिक्र क्यों करती हो? कार्टर ने प्यार भरे लहजे में जवाब दिया। अंजलि भी कार्टर के जवाब से मुतमईन सी नज़र आने लगी। इतने में पिछली सीट पर बैठी विल्मा कहने लगी, पापा नए घर में मेरी गुड़िया के लिए भी रूम होगा ना? कार्टर ने पीछे देखे बगैर प्यार से विल्मा को कहा, हाँ आप और आपकी गुड़िया दोनों के लिए एक रूम होगा जिसे हम मिलकर सजाएंगे। विल्मा खुश हो गई। थोड़ी देर बाद ही वो मॉस टाउन पहुँच चुके थे। कार्टर ने घर के नज़दीक पहुँचकर गाड़ी रोकी और फिर अंजलि गाड़ी से बाहर निकल आई और विल्मा को भी गाड़ी से उतारा। गुड़िया अब भी विल्मा के हाथ में ही थी। कार्टर ने अंजलि को आगे चलने का इशारा किया और वो खुद कार लॉक करके घर की जानिब चल पड़ा। अंजलि इधर उधर देख रही थी। अंजलि ने एक बात नोट की कि इसके घर के करीब कोई भी घर नहीं था। कार्टर भी अंजलि के करीब आ गया और विल्मा को गोद में उठा लिया, जो कि अंजलि की उंगली पकड़े गौर से सारी चीज़ें देख रही थी। घर के बाहर मिसेस वेंडी खड़ी थी और इनके आने का इंतज़ार कर रही थी। कार्टर ने मिसेस वेंडी को हाय कहा जबकि अंजलि ने मिसेस वेंडी से हाथ मिलाया। मिसेस वेंडी ने विल्मा को देखकर कहा, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। तो अंजलि ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। घर बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वो सब बाहर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। लॉन की क्यारी में मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लहलहा रहे थे, जबकि लॉन के बीच में छोटा सा रास्ता घर तक जाने के लिए बनाया गया था। रास्ते के दोनों तरफ सब्ज़ घास उगी हुई और निफासत से इसकी तराश खराश की गई थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मिसेस वेंडी ने हाथ में पकड़ी चाबी से दरवाज़ा खोला और दरवाजे के लिए जानिब खड़ी होकर अंजलि और कार्टर को अंदर आने का इशारा किया। विल्मा भी अब कार्टर की गोद से नीचे उतर चुकी थी और घर में दाखिल हो गई थी। घर के अंदर बाएं जानिब 2 बेड रूम्स थे और साथ ही अटैच बाथरूम थे। दरमियान में टीवी लॉन्च था जो कि बहुत बड़ा था। दाएं जानिब भी एक बेडरूम था। तमाम कमरे कुशादा थे। दाएं कमरे के साथ ही थोड़े फासले पर ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। मिसेस वेंडी ने उन्हें घर दिखाने के साथ साथ बता रही थी कि इस घर के मालिक यहाँ नहीं रहते, बल्कि वो चेरी हिल्स में रहते हैं। काफ़ी अरसे से घर खाली पड़ा है, जबकि इससे पहले बहुत सी फैमिलीज़ आईं और थोड़े अरसे बाद ही वो ये घर छोड़कर चले गए। अंजलि विल्मा के साथ लाउंज के साथ बने किचन को देख रही थी, इसीलिए मिसेस वेंडी की बातें ना सुन सकी। जबकि कार्टर मिसेस वेंडी की बात सुनकर चौंक गया, पूछने लगा, लोग ये घर छोड़कर क्यों गए? मिसेस वेंडी ने कार्टर को बताया, यहाँ पर बहुत सालों पहले एक फैमिली इस पुरस्कार तौर पर मर गई थी। इनके मरने की वजह भी कभी भी सामने नहीं आई। बस इसके बाद जो भी आया, कुछ अर्सा गुजारने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार्टर मिसेस वेंडी की बात गौर से सुन रहा था। इसने देखा अंजलि विल्मा को लिए इसी जानिब आ रही है तो वो मिसेस वेंडी से कहने लगा, प्लीज़ आप इस बात का जिक्र अंजलि से मत कीजिएगा। मिसेस वेंडी ने इस बात में सर हिलाया। इतने में अंजलि विल्मा समेत दाएं जानिब बने कमरे में पहुंच चुकी थी। अंजलि कार्टर को मुखातिब करके बोली, क्यों ना हम अब ऊपर की मंजिल देखें। कार्टर अंजलि की बात सुनकर मिसेस वेंडी
से कहने लगा, आए हम ऊपर की मंजिल को देखकर आते हैं। फिर वो तीनों सीढ़ियों की जानिब बढ़ गए, जबकि विल्मा वहीं कमरे में गुड़िया के साथ खेलने लगी। ऊपरी मंजिल पर भी 3 कमरे दाएं जानिब थे, जबकि बाएं जानिब एक कमरा था और साथ ही एक स्टोर रूम था जिसमें सामान रखा था। मिसेस वेंडी कहने लगी, ये सब सामान बिल्कुल सही है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो सब नीचे आ गए, जहाँ सीढ़ियों के साथ ही विल्मा खड़ी थी। कार्टर ने अंजलि से पूछा, कैसा लगा घर? अंजलि ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर अंजलि विल्मा को लिए लॉन में आ गई, जबकि कार्टर मिसेस वेंडी से घर के मामला तय करने लगा। कुछ देर बाद ही कार्टर और मिसेस वेंडी घर से निकल आए और घर को मिसेस वेंडी ने लॉक कर दिया और चाबी कार्टर के हवाले कर दी। फिर मिसेस वेंडी भी चलती हुई अंजलि के करीब आ गई और उन्हें बाय कहा और विल्मा को प्यार किया। फिर अपनी गाड़ी की जानिब चल दी। कार्टर भी अंजलि के पास आ गया और वो तीनों अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गए। अगले ही दिन अंजलि और कार्टर इस घर में शिफ्ट हो गए। कार्टर ने 1 हफ्ते के लिए होटल से छुट्टियां ले रखी थी। वो और अंजलि सुबह से घर का सामान सेट करने में लग गए थे। दोपहर हो चुकी थी और कमरे में सेट हो चुके थे और किचन भी सेट हो गया था। कार्टर थक चुका था, विल्मा को लिए सोफे पर आ बैठा, जबकि अंजलि को खाना बनाने में किचन में चल दी। खाना खाकर थोड़ी देर आराम के बाद से वो लोग लेट गए। अब विल्मा और कार्टर सो चुके थे, जबकि अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और ऊपर की जानिब चल पड़ी। खिड़कियों से रोशनी लॉन में पड़ रही थी। अंजलि खिड़की की जानिब आई और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। अचानक ही उसे महसूस हुआ कि जैसे इसके पीछे से कोई गुजरा हो। फौरन पीछे मुड़ गई, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन स्टोर रूम का दरवाज़ा आधा खुला था। जबकि वो यहाँ आई थी, तमाम दरवाजे बंद थे। वो खिड़की बंद करके स्टोर रूम की जानिब बढ़ने लगी। अभी वो दरवाजे करीब ही पहुंची थी कि विल्मा के रोने की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया। और फौरन सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली आई। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि विल्मा तो सुकून से सो रही है। वो हैरान थी कि क्योंकि इसने खुद विल्मा के रोने की आवाज़ सुनी थी। बहरहाल वो समझ ना सकी कि इसका वहम था या सच। मैं मैं विल्मा रोई थी। वो अपने जहन से तमाम ख्याल झटक कर किचन की जानिब चल दी और रात के लिए खाना तैयार करने लगी। इसने सैंडविच बनाया, गोश्त फ्राई किया, विल्मा के लिए नूडल्स बनाए। इतने में कार्टर उठ गया और किचन में चला आया, जहाँ अंजलि बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। कार्टर किचन में ही रखी कुर्सी पर बैठ के इसके दिमाग में अब भी मिसेस वेंडी के इस घर के मुतालिक की गई बातें गर्दिश कर रही थी। वो सोचने लगा कि ये सब अंजलि को बताना मुनासिब रहेगा। फिर खुद ही अपने ख्याल को झटक दिया, कहीं ये अंजलि सब सुनकर डर ना जाए। अंजलि ने बर्तन टेबल पर लगाने शुरू कर दिए। विल्मा भी उठ चुकी थी। तीनों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। रात के 9 बज चुके थे। कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सोने के लिए चल दिए। अंजलि विल्मा को इसके बेडरूम में सुला कर आई। अंजलि थक चुकी थी, बेड पर लेते ही नींद की आगोश में चली गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। अंजलि की आंख एक जोर की चीख से खुल गई। वो डर गई। फौरन उठकर विल्मा के कमरे की जानिब गई तो कहीं विल्मा ना रो रही हो, लेकिन वो विल्मा के कमरे में देखा विल्मा अपनी गुड़िया अपने सामने रखे से बातें करने में मसरूफ़ थी। लेकिन इसकी हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि गुड़िया ने विल्मा की बात का जवाब दिया और इसके होंठ भी हिले। वो बेयकीनी से कभी विल्मा और कभी गुड़िया को देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मंजर इसने देखा है वो दर हकीकत है या वहम है इसका। वो विल्मा के बेड की जानिब आई, लेकिन अब गुड़िया बिल्कुल साकित थी। अंजलि विल्मा से कहने लगी, तुम अभी इस गुड़िया से बातें कर रही थी? विल्मा बोली, मामा मुझे नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं गुड़िया किससे बातें कर रही थी। अंजलि कहने लगी, बेटा अब सुबह खेलना, अभी सो जाओ। अंजलि भी विल्मा के साथ लेट गई। कुछ देर बाद का मंजर अब भी अंजलि के जहन में था। कुछ ही देर बाद विल्मा फिर से गहरी नींद में थी, जबकि साथ ही इसकी गुड़िया भी लेटी हुई थी। अंजलि आराम से उठी और डरते डरते गुड़िया को उठाया और लॉन्च में पड़े सोफे पर रख दिया और ख़ुद अपने कमरे में आ गई। इसने सोचा कि बात वो कार्टर को बता दे, लेकिन कार्टर गहरी नींद में था, लिहाजा अंजलि ने उसे इस वक्त उठाना मुनासिब न समझा और बिस्तर पर लेट गई। सुबह 10 बजे कार्टर उठा तो अंजलि किचन में विल्मा को नाश्ता करवा रही थी। कार्टर किचन में आया तो अंजलि ने उसे कॉफ़ी का कप दिया और साथ ही ब्रेड और मक्खन टेबल पर रख दिया। कार्टर नाश्ता करने लगा। अंजलि ने नाश्ते फारिग होकर ऊपरी मंजिल को सेट करने का इरादा किया, जबकि विल्मा को कार्टर के पास ही रहने दिया। स्टोर रूम में अंजलि दाखिल हुई और एक एक करके चीज़ें देखने लगी। स्टोर में रखी अलमारी को खोला ही था कि साथ वाले कमरे से आवाज़ आई,
तो फ़ौरन बाहर आई और साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर फर्श पर हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। डर के मारे अंजलि की चीख निकल गई। कार्टर फ़ौरन ऊपर आया। अंजलि चीखे जा रही थी। कार्टर उसे झंझोड़ने लगा। अंजलि हकलाते हुए कहने लगी, वो खून यहाँ खून था कार्टर, और रोने लगी। कार्टर कहने लगा, अंजलि कोई खून नहीं है यहाँ, तुम्हारा वहम है। अंजलि नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, मैंने खुद देखा था, यहाँ फर्श पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। कार्टर कहने लगा, तुम काम कर कर के थक चुकी हो, चलो नीचे आओ और आराम करो। कार्टर अंजलि को लिए मुड़ा ही था कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुद ही बंद हो गया और सामने एक हेवला दिखाई दिया। अंजलि डर गई। वो चीखने लगी और कहने लगी, कार्टर यहाँ कुछ है, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। कार्टर खुद भी डर गया था, लेकिन अंजलि पर जाहिर नहीं होने दिया और फ़ौरन अंजलि को लिए हुए नीचे आ गया। नीचे लाउंज में विल्मा औंधे मुँह गिरी हुई थी और इसके मुंह से खून निकल रहा था। साथ ही विल्मा की गुड़िया पड़ी हुई थी। अंजलि ने फ़ौरन विल्मा को गोद में उठा लिया और रोने लगी। कार्टर जल्दी से अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और विल्मा के मुंह को साफ करने लगा। विल्मा को कुछ देर बाद होश आ गया, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। अंजलि के साथ चिमट गई। अचानक तमाम खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। विल्मा पहले ही डरी हुई थी, फिर से रोने लगी। अंजलि ने उसे ज़ोर से अपने साथ चिमटा लिया। कार्टर ने अंजलि को अपने साथ चलने को कहा और वो विल्मा को गोद में लिए घर से बाहर आ गई। कार्टर ने गाड़ी स्टार्ट की तो अंजलि भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। कार्टर ने गाड़ी चर्च की जानिब मोड़ दी। 20 मिनट बाद ही चर्च में फादर के सामने खड़े थे। कार्टर ने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात का जिक्र फादर से किया। फादर ने कहा, चले मैं आपके घर चलता हूँ ताकि घर का मुआयना करूँ। कार्टर, अंजलि, विल्मा और फादर ब्रूक गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी फ़ौरन फराटे भरने लगी। साथ ही वो अपने घर के सामने थे। जल्द ही वो अपने घर के सामने थे। सब घर में दाखिल हुए। फादर ने कुछ देर आंखें बंद की और मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ने लगे। 5 मिनट तक वो यूं ही कुछ पढ़ते रहे, फिर आंखें खोल दी और कार्टर को बताने लगे, बहुत अरसे पहले यहाँ एक औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। वो काला जादू करती थी, लेकिन ये बात इसके शौहर को मालूम न थी। इसका शौहर अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, तभी वो ये अमल करती थी। एक दिन वो अमल कर रही थी कि इससे मंत्र भूल गया। वो औरत मंत्र पढ़ने लगी। इस वजह से अमल उल्टा पड़ गया और शैतानी कुव्वतों ने उसे मार दिया और घर पर काबिज हो गई। जब इसका शौहर घर लौटा तो उसे भी शैतानी कुव्वतों ने मार दिया। इसकी वजह से कोई इस घर में ज़्यादा अरसा नहीं रहता। वो इंसान को इतना डराती है कि वो यहाँ नहीं रह पाता। तुम लोग भी घर जल्द से जल्द छोड़ दो, क्योंकि ये शैतानी कुव्वतें बहुत ताकतवर हैं। फादर ने उन्हें बाइबल दी और रोज़ उसे पढ़ने का कहा था कि जब तक कोई उन्हें मकान न मिल जाए वो शैतानी कुव्वतों से बचते रहें। फिर फादर चले गए। अगले ही दिन कार्टर ने अपने एक दोस्त से रब्ता किया और उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। तो इसके दोस्त जॉर्ज ने बताया कि चंद दिन पहले मेरे घर से दूर गली छोड़कर एक घर खाली हुआ है। कार्टर इसी दिन जॉर्ज के साथ जाकर इस घर के मालिक से मिला और तमाम मामला तय करके वो घर खरीद लिया। शाम तक उन्होंने मॉर्स टाउन वाला घर छोड़ दिया और यहाँ शिफ्ट हो गया। अब अंजलि, कार्टर और विल्मा इस घर में बहुत खुश हैं। पुराने घर को फादर के कहने पर इसके घर के मालिक ने बंद कर दिया, जबकि फादर ने इस घर के गिर्द एक मोटी हिसार बांध दिया ताकि वो आसिबी कुव्वतें किसी को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अब भी इस घर से रात के वक्त डरावनी आवाज़ें आती हैं और हर कोई इसके करीब भी नहीं जाता। लेकिन अब भी जब अंजलि इस घर के मुतालिक सोचती है तो इसके पूरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ जाती है। व्यूअर्स, तो आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।